पौंग बांध विस्थापितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल का हुआ विधिवत शुभारंभ। अब विस्थापितों को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। जिला मुख्यालय धर्मशाला में आज जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल द्वारा पौंग बांध विस्थापितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इससे पहले पौंग बांध विस्थापितों को अपनी समस्या के समाधान के लिए नूरपुर स्थित राजा के तालाब में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती थी। उसके बाद शिकायतकर्ता की फाइल बनती थी और फिर धर्मशाला भेजी जाती थी और अगर फाइल में कोई कमी पाई जाती थी तो उसे वापस भेज दिया जाता था, जिससे समय की काफी बर्बादी होती थी। लेकिन इस वेब पोर्टल के शुरू होने से पौंग बांध विस्थापित अब अपनी शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से दर्ज करवा सकेंगे और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल के बताया कि पौंग बांध विस्थापितों को विवाह, मकान की मुरम्मत, शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पौंग बांध विस्थापित पोर्टल साइट पौंग डैम विस्थापित MIS का विधिवत प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर डा निपुण जिंदल उपायुक्त कांगड़ा के द्वारा वेब पोर्टल पर पौंग बांध विस्थापित आवेदनकर्ता पवन कुमार पुत्र जयचंद निवासी गांव व डाकखाना इमोली तहसील ज्वाली को मकान की मुरम्मत हेतु राशि मुबलिक 12,500 व कुलदीप कुमार निवासी गांव कंडी डाकखाना भूगनाडा तहसील नूरपुर को उनकी बेटी पूनम चौधरी की शादी हेतु राशि मुबलिक 30,000 तथा रक्षा देवी विधवा रमेश चंद निवासी गाँव सुशाल डाकखाना भरमाड तहसील ज्वाली को उनकी बेटी अनुवाला की शादी हेतु राशि मुबलिक 30,000 की आर्थिक सहायता की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की गई। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी धर्मशाला। जिला कांगड़ा के अंदर एक बड़ी संख्या पौंग डैम हाउसटीज की यहाँ पे जब ये पौंग डैम बना था उस समय बहुत सारे लोग बेघर हुए थे। तो लगभग 20,000 के आसपास ऐसी संख्या है ऐसे परिवारों की जो पौंग डैम हाउसटीज के रूप में रजिस्टर्ड हैं और इनको सरकार के दिशा निर्देश अनुसार विवाह, मकान की मुरम्मत, शिक्षा या चिकित्सा के लिए एक आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और ये अभी तक जो ये सिस्टम था वो ऐसा था जैसे आपको पहले बताया गया है कि DCRNR के महोदय के जो कार्यालय से हमारे पास फिजिकल फाइल यहाँ पे पहुँचती थी, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे आती थी। उसके बाद यहाँ पे उस फाइल को प्रोसेस किया जाता था और यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा है उनकी अप्रूवल से तो ये चारों प्रकार की जो आर्थिक सहायता है ये पौंग डैम हाउसटीज को दी जाती थी। परंतु इसमें ये देखा गया कि बहुत सारा इसमें विलम्ब हो रहा है, वहाँ से फाइल आने में बहुत टाइम लग रहा है, बीच में कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते थे तो फाइल वापस जाती थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले इस आर्थिक सहायता के अंदर पौंग डैम हाउसटीज को फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे पौंग डैम हाउसटीज इस कार्यालय के अंदर भी संपर्क करते थे कि हमारी फ़ाइल का क्या हुआ, या फिर DCRNR के कार्यालय में पूछते थे, बार बार उनको वहाँ पर आना पड़ता था। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाए जिसमें जितने भी ऐसे प्रकरण हैं एक ऐसी आर्थिक सहायता के लिए आते हैं, चाहे वो इलाज संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, मकान की मुरम्मत संबंधी हो या फिर विवाह के लिए अनुदान हो, क्यों ना उसको ऑनलाइन कर दिया जाए और ये सभी जो प्रकरण हैं ये हमारे पास जो DCRNR का कार्यालय है उनसे ऑनलाइन ही प्राप्त हों, ताकि जो एक ट्रांजिट के अंदर जो मिनिमम टाइम लॉस हो, साथ ही साथ यदि उसके अंदर कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई ऑब्जर्वेशन होती है, कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी ऑनलाइन ही केस वापस उनको ट्रांसमिट किया जा सके। तो इसी संदर्भ में हमने जो डायरेक्शंस हैं वो NIC को दी थी और उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत जल्दी ही लगभग 2 महीने के समय के अंदर ही ये पूरा फुल फ्लेज पोर्टल यहाँ पे बना दिया है और आज उस पोर्टल का जो विधिवत शुभारंभ किया गया और आज 3 केसेस उस पोर्टल पे अप्रूव किए गए हैं। 2 जो केसेस हैं वो विवाह अनुदान संबंधी है और एक जो केस है वो मकान की मुरम्मत के लिए है। और इससे अब सभी जो पौंग डैम हाउसटीज हैं उनको एक बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म मिलेगा अपनी जो जितने भी आर्थिक सहायता के लिए उनकी एप्लीकेशंस होती है उसके ऊपर। साथ ही साथ जो ये प्रोसेसिंग टाइम है इन एप्लीकेशंस का ये भी बहुत जो है वो कम हो जाएगा और जो उनकी जो जितनी भी आवेदन आते हैं उसके समयबद्ध तरीके से उसका जो निपटारा है वो किया जा सकेगा।